आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कंसिस्ट होते हैं क्या, एक पेयर होता है चार्ज का जो इक्वल और अपोजिट होते हैं, आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, और दो क्या है कि स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या ले लिया हमने, दो चार्ज ले लिए, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इन दोनों को डिस्टेंस के द्वारा हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनके बीच की जो ये लेंथ होती है, हमने क्या मान लो 2a मान ली, ये वाली जो लेंथ होती है क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डाइपोल मोमेंट। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज़ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास में इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पी हमने जो डाइपोल मोमेंट है उसको किसी डिनोट कर रखा है, पी से। तो पी किसके बराबर आएगा, क्यू इंटू में 2a। अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट। जो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलम मीटर, और डायमेंशन फार्मूला होता है इसका m0L1A1T1। नेक्स्ट है हमारे पास में छोटा पॉइंट आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल देखो क्या होता है। आइडियल डाइपोल क्या होता है, जिसका साइज हमारे पास में क्या हो, बिल्कुल ही कम हो। मतलब क्या है, इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। वो छोटे से छोटा डाइपोल जिसका क्या जो साइज क्या हो, ना के बराबर हो। नेक्स्ट है हमारे पास में डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होती है देखो, इट इज़ द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस। क्या है, ये हमारे पास में जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके चारों ओर का वो स्पेस जिसमें हमारे पास में हमें क्या हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या हो, एक्सपीरियंस हो। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। वो वाला जो स्पेस हो क्या कहलाती है, डाइपोल की फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए हमने क्या मान लिया, ये एक डाइपोल ले लिया, यहाँ पे हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस जो इनके बीच की जो डाइपोल लेंथ है वो हमारे पास में क्या होती है, 2a। अब क्या है, ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो एक्सियल लाइन है उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारे पास में इसकी एक्सियल लाइन हम मान लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट P मान लेते हैं। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब देखो हमने मान लिया ये इस डाइपोल का क्या है, सेंटर O। क्या मान लिया, सेंटर O। यहाँ से हम देखें तो हमने ये वाली जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है O और P के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कितना मान लिया, R मान लिया। अब देखो अगर ये हमारे पास में सेंटर है तो ये वाली जो इसके बीच ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, और इधर वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब देखो हम मान लेते हैं कि E1 हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P के ऊपर। किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो हमारे पास में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या पीछे हमने निकाली है, तो क्या आएगी हमारे पास में, कैसे था, क्या था, चार्ज इंटू में चार्ज अपॉन में उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो। तो चार्ज कितना हमारे पास में, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमने क्या रख रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, AP, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AP की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये R है और ये A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो क्यू चार्ज है जो पॉइंट B के ऊपर था, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कितनी मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। तो E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, E2 क्या हो जाएगी, क्यू इंटू में 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, BP क्या हुई, देखो OP पूरी कितनी है, R है, तो BP कितनी हो जाएगी, इसमें से हम क्या माइनस कर दें, A माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, R माइनस A होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर। यहाँ से एक चीज़ हो देखना, देखो यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की जो डायरेक्शन होगी यहाँ से इसकी क्या होगी, इस तरफ होगी, और जो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में किस साइड होगी, तो दूसरी साइड होगी। तो हम क्या देखते हैं, जो E1 और जो E2 है एक दूसरे क्या है, कोलिनियर है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और हम ये भी देखते हैं कि जो E2 है वो ग्रेटर देन है किससे, E1 से। तो अगर हम क्या निकालें, टोटल यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो अगर मान लेते हैं वो क्या क्या है हमारे पास में, E मान लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, पुट करेंगे यहाँ पे, क्या थी, क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस ए होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस क्यू अपॉन में 4πε0 R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम क्या कर लेंगे, हमारे पास में क्यू अपॉन 4πε0 को यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन में R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिए क्यू अपॉन 4πε0 क्या आ जाएगा हमारे पास में, R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में। अब देखिए इसको खोलें तो क्या बनेगा, क्यू अपॉन 4πε0 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये बनेगा। उसके बाद में आगे खोलें, इसका क्या बनेगा, माइनस बाहर रह जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन R माइनस ए स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में आगे क्या बनेगा, क्या है यहाँ से, क्यू अपॉन 4πε0। अब अगर यहाँ से हम साइन हटाएंगे, देखिए बाहर माइनस का साइन था तो अंदर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस का हो क्या हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास में क्या मिलेगा हमें, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइड बाई R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, E इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास में, क्यू अपॉन 4πε0 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आगे क्यू अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4πε0, जो 4R है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था P, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा था, क्यू इंटू में 2A। तो अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4πε0 क्यू इंटू 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्यू इंटू 2A की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4πε0 P इंटू 2R R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जो 2A था उसको हमने वेरी वेरी स्मॉल मान लिया, किससे, R से। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन 4πε0 P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से R कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4πε0 अपॉन में R की पावर 3A, और ऊपर हमारे पास में क्या बच जाएगा, P इंटू में 2। तो यहाँ से E किसके बराबर आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2P अपॉन 4πε0 R क्यूब।
ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई किस पे, एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास में डिस्टेंस के क्यूब के। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कोई जो हमारे पास में क्या है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी जो एक्सियल लाइन पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, 2p/4πε0r क्यूब। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।